हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीनियर नेता आदरणीय गोविंद सिंह जी, राम सिंह जी कसवा जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, प्रेस और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं कि आपको कम समय का नोटिस दिया, आप सब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे। मैं आपका स्वागत करता हूं और दिल से धन्यवाद भी करता हूं। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात शुरू करूं इससे पहले जो दो दुखदाई घटनाएं घटी, अमरनाथ की पवित्र केव के पास बादल फटने से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, काफ़ी लोग लापता है। मैं जिन्होंने जान गंवाई है उनको श्रद्धा सुमन कांग्रेस पार्टी की ओर से समर्पित करता हूं और कांग्रेस पार्टी उन परिवारों के साथ उनके दुख में सहभागी हो रही है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य गंवाए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने प्रोएक्टिव रोल करते हुए राजस्थान के भी कुछ यात्री अमरनाथ यात्रा में थे तो उनकी चिंता की है, उनको लिए उन्होंने वहाँ के स्थानीय प्रशासन से बात भी कर ली है। दूसरी ऐसी घटना कल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष शिंजो आबे जी का जिस तरह से गोली मार के एसेसिनेशन, उसकी जो मृत्यु हुई, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी अपना शोक जताती है। हम उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आतंकवाद पे राजनीति नहीं की है। हमने देश के हित को दल के हित से ऊपर रखा है और जब कभी भी ऐसी घटना घटी तो वोट बैंक मजबूत करो, पॉलिटिक्स कर लो, वो हमने कभी नहीं किया है। आपको याद होगा भाजपा शासन में थी, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, लाल किले पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, हरेन पंड्या की हत्या की गई। हमारी कैद में जो आतंकवादी थे उनको कांधार छोड़ के आए, भाजपा का शासन था। हमने राजनीति नहीं की, हमने आतंकवाद को लेके राजनीति नहीं की। पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, हमने राजनीति नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि भाजपा ने उस वक्त भी आतंकवाद के नाम को, हमारी सेना की बहादुरी को यश देने की बजाय वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। आज हमें आपके सामने कुछ तथ्य रखने के लिए ये ज़रूरत इसलिए खड़ी हुई कि इक्का दुक्का कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर बार बार ये घटनाएं जिस तरह से घटती है, और एक नहीं, मैं आपको पॉइंट वाइज सिलसिला दिखाऊंगा कि कैसे भाजपा के तार उन आतंकवादियों से जुड़े हैं और जो घटनाएं भी घटती है उसका वक्त भी आपको देखना होगा। जब जब भी ये सरकार फेल रहती है, लोगों का आक्रोश उठता है, तब तब क्यों ऐसी घटनाएं घटती हैं? आज अग्निपथ पे कुछ युवा नाराज होके सड़कों पे आते हैं तो ऐसी घटनाएं घटती हैं कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। जब महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, कुछ हादसा होता है। जब किसान सड़कों पे आके लड़ता है
सरकार के खिलाफ आक्रोश होता है, तभी ये घटना क्यों घटती है। तो इसने हमें मजबूर किया है कि आपके सामने कुछ तथ्यों को हम रखें। आज की मेरी प्रेस वार्ता का शीर्षक है, भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। मैं भाजपा जो राष्ट्रवाद की आड़ में जो काम कर रही है, उसकी कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले दिनों में उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या हुई और इस हत्या में जो शामिल आरोपी मोहम्मद रियाज अंसारी, वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। आपने देखा होगा कि उसे बीजेपी का खेस पहनाया जाता है, सदस्य बाकायदा बनाया जाता है। इस प्रांत के जो गृह मंत्री रहे वो गुलाबचंद कटारिया जी के साथ उनकी तस्वीरें निकलती है। एक दिन ये कहते हैं कि ये तो फोटो ही मेरी नहीं, एक दिन कहते हैं कि हमारे साथ तो कोई भी तस्वीर निकालता है। आप जब बड़े नेता गृह मंत्री रहे हो, आपको सिक्योरिटी है, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपको मिलने वाले लोगों की बात क्या नहीं बताती थी? क्या आपको ये पता नहीं था? आपके रिश्तेदार के वहां काम करने वाला आदमी, राजस्थान के चुनाव नजदीक आता है, तभी ये घटना क्यों घटती है? क्योंकि चाहे राज्यसभा हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, लोगों के आशीर्वाद राजस्थान में कांग्रेस के साथ है। तो क्या इसलिए तो ये नहीं हो रहा? मेरा सवाल है। जम्मू कश्मीर के ग्रामीणों ने एक आदमी को दबोचा, पकड़ा उसको। वो लश्कर-ए-तौयबा के 2 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी तालिब हुसैन शाह, लश्कर-ए-तौयबा का आतंकवादी, गांव वालों ने पकड़ा। वो ताबिल हुसैन शाह बीजेपी का पदाधिकारी निकला, वो भाजपा का ऑफिस बेरर है। इसकी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ तस्वीरें थी। और आज जो यहाँ पे आए हैं ना राजस्थान में, हमारे गुजरात से, जिनका बेटा एक कसब जानता है कैसे करोड़पति बनना है, उस अमित शाह जी को मैं पूछना चाहता हूँ, ये जरा बताइए ना आप राजस्थान में कि उस आतंकवादी की तस्वीर, आप गृह मंत्री हो, देश की बढ़िया से बढ़िया सुरक्षा आपके साथ आप रखते हो, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है आपके आसपास, आपका एमपी भी आपके पास आने से पहले कहीं जूते भी उतारने पड़ते और सिक्योरिटी से गुजर के आते हैं। तो आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने जरूर आपको बताया होगा कि आपके साथ फोटो निकाल रहे हो वो आतंकवादी है। तो आपका भाजपा का वो पदाधिकारी कैसे बना और आपके साथ उसकी तस्वीर कैसे आई, बताएं जरा देश को। मीडिया रिपोर्ट में ये साफ बात निकली कि जो अमरावती में केमिस्ट को मारा गया, उस हत्यारे का मास्टरमाइंड इरफान खान का वो नवनीत राणा, बीजेपी की ब्लू आइड, बहुत ही करीबी, भाजपा के ट्यून पे डांस जो करते हैं, उनमें से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा का सबसे करीबी कार्यकर्ता उसके लिए वोट भी मांग रहा था। तो क्या ये भी एक ऐसी हुई घटना थी? 2020 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार मुहैया करवाने वाला तारिक अहमद मीर गिरफ्तार हुआ। तारिक अहमद पर हिजबुल कमांडर नवेद बाबू को हथियार देने का आरोप था और वो भाजपा के पूर्व नेता और सरपंच निकला। कैसे सिलसिले आप देखते रहिए। डीएसपी दविंदर सिंह जो पकड़ा जाता है, वो एनआईओ को कहता है कि इसमें बहुत बड़ा खेल है, मुझे मत रोकिए आप।
मैं जानना चाहता हूं कि ये बड़ा खेल क्या है, और भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट और एनआईए जब पकड़ती है तब ये कहता है कि बड़ा खेल है, तो आज तक वो बड़ा खेल देश के सामने क्यों नहीं आया। 2017 में मध्य प्रदेश में एटीएस की टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया। आईएसआई के 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें बीजेपी का आईटी सेल का सदस्य ध्रुव सक्सेना भी था, बीजेपी का आईटी सेल का, और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ करीबी तस्वीरें थी। ये भाजपा का राष्ट्र प्रेम है। 2019 में मध्य प्रदेश में ही टेरर फंडिंग के आरोप में भाजपा का नेता, बजरंग दल का नेता बलराम सिंह गिरफ्तार होता है। 2017 में असम में भाजपा का नेता निरंजन होजाई, जो एनआईए की विशेष अदालत में